प्यारे बच्चों, मैं अंजलि सर, मैं आज आपको संस्कृत बता रहा हूँ। और हम लोग सिलेबस में चैप्टर में पढ़े, चैप्टर में है 4, 6, 7, 8, जिसमें कि हम सब चैप्टर 4, 6 और 8 पढ़ चुके हैं। अब लास्ट चैप्टर हम लोग 7 पढ़ रहे हैं। पार्ट 7 का नाम है वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम जो अभी चल रहा है, जो अभी है। तो इस पाठ में वर्षा ऋतु के विषय में बताया गया है और वर्षा ऋतु का क्या महत्व है, ये इसका समय कब से कब है और इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, कितना लाभदायक है, कैसा दृश्य इस ऋतु में होता है प्रकृति का, ये सब जो मुख्य बातें हैं इसमें संस्कृत में बताया गया है। मैं एक एक करके मैं बता रहा हूँ। इसका अनुवाद मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसको लिखकर मैं दूंगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ और इसका मैं PDF दूंगा आपको, तो आप एक बार अपने से उसको उसमें खोलकर पढ़ेंगे। और हमने जो आज बताया आपको, अभी जो बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, तब फिर इसके बाद प्रश्न का उत्तर देंगे हम आपको। हमारे देश में वर्षा ऋतु मौसम के चक्र में, ऋतु के चक्र में एक मौसम है, एक ऋतु है वर्षा। मुख्यतः सारे संसार में मुख्यतः 2 या 3 ऋतु होते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा। हमारे भी देश में ऐसा है, लेकिन इस 3 मुख्य ऋतु के बीच में ये 3 ऋतु है जिसका कि समय महीना, 1.5 महीना होता है, 2 महीना, उसको भी हम ऋतु में गिनते हैं। इसलिए हमारे देश में 3 ऋतु नहीं, 6 ऋतु माना जाता है। सर्दी, गर्मी, बरसात के अलावा इस तीनों के संधि पर बीच में 3 ऋतु और है, वसंत, हेमंत और शिशिर। सर्दी और गर्मी के बीच में वसंत, गर्मी और वर्षा के बीच में हेमंत, और वर्षा और सर्दी के बीच में शिशिर। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है और वर्षा ऋतु का क्या महत्व है, एक एक करके वाक्य के अनुसार हम इसका अनुवाद बता रहे हैं। भारतम ऋतूनाम देशो अस्ति, भारत ऋतुओं का देश है। अत्र षड् ऋतवो भवन्ति, यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंतश्च। ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, शरद, सर्दी, हेमंत, शिशिर और वसंत। वर्षा ऋतु ग्रीष्मात् अनंतरम आगच्छति, वर्षा ऋतु गर्मी के बाद आती है। एतस्य कालः जुलाई मासतः सितंबर मास पर्यंतम भवति, इसका समय जुलाई महीने से सितंबर महीने तक होता है। जो अंग्रेजी में जो महीना का नाम है वो, उसके अनुसार इसका समय बताया गया। लेकिन भारतीय महीना आप जानते हैं, भारतीय महीने का नाम शुरू होता है चैत से। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। अंतिम महीना है फागुन, फिर चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इस प्रकार। तो इस भारतीय महीने में से वर्षा ऋतु का कौन 2 महीना है, श्रावण भाद्रौ च, सावन और भादो। अस्य भारतीयो मासो अस्त, इसके 2 भारतीय महीने हैं। भारत में जो, अपने देश में जो नाम महीना का है उसके अनुसार सावन और भादो 2 भारतीय महीने हैं, जिसको कि वर्षा ऋतु का महीना माना जाता है। ग्रीष्मस्य तापेन संतप्ता पृथ्वी वर्षा नाम आगमने शीतला शांता च भवति,
ग्रीष्मस्य तापेन, गर्मी के ताप से संतप्ता पृथ्वी, तपी हुई धरती, वर्षा नाम आगमनेन, वर्षा के आने से, शीतला शांता च भवति, शीतल और शांत होती है। आकाश कृष्ण मेघ आच्छन्न भवति, और आकाश काले बादलों से ढक जाते हैं। आच्छन्न होना मतलब ढक जाना, चारों तरफ से घिर जाना। मेघेषु विद्युत प्रकाशते, और बादलों में बिजलियां चमकती हैं। विद्युत मतलब बिजली, मेघेषु मेघों में, बादलों में बिजलियां चमकती हैं। मेघा गर्जन्ति, बादल गरजते हैं। वृष्टि जलेन, और वर्षा के जल से, नद्य तडागा कूपास पूरिता भवन्ति, नद्य सभी नदियां, तडागा सभी तालाब, सब बहुवचन में, कूपास और सभी कुएं, पूरिता भवन्ति भर जाते हैं। पृथ्वी हरितैर घासैः आच्छादिता भवति, धरती हरे हरे घासों से ढक जाती है। वृक्षेषु लतासु च नवीनानि पत्राणि आगच्छन्ति, वृक्षों में और लताओं में नए नए पत्ते आते हैं। प्रकृति शोभना नारी शोभते, प्रकृति की सुंदरता एक सुंदर स्त्री के समान शोभा पाती है। मयूरा मेघान दृष्ट्वा नृत्यन्ति, इस मौसम में मोर मेघान दृष्ट्वा, बादलों को देखकर, नृत्यन्ति नाचते हैं। मंडूकास्य कुर्दन्ति रटन्ति च, और सभी मेढक कूदते और टर्राते हैं। रटन्ति मतलब टर्राते हैं। वर्षा काल अतीव लाभदायको अस्ति, वर्षा का काल, वर्षा ऋतु बहुत ही लाभदायक है। अस्माकं देशस्य कृषि मुख्यतः वर्षा जलम आश्रयति, हमारे देश में कृषि मतलब खेती बाड़ी मुख्य रूप से वर्षा के जल पर ही आश्रित है। 70% खेती लगभग वर्षा पर आश्रित है। ऐसे किसान मान लो बरसात के समय में वर्षा नहीं हुई तो उसका उपाय, सिंचाई का उपाय रखते हैं, लेकिन मुख्यतः किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं खेती बाड़ी के लिए। और खेती बाड़ी के लिए बहुत पानी का पड़ना जरूरी है, आवश्यक है। खेती में फसल लगाते हैं किसान तो उसके लिए सिंचाई करना आवश्यक है, फसल में पानी देना आवश्यक है, और तभी पैदावार होगा, और पैदावार होगा, अन्न होगा, तभी हम सभी खाएंगे। तो किसान अन्नदाता है हमारे देश के, और वो वर्षा जल पर निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए वर्षा ऋतु का कितना महत्व है। एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा भरे दरबार में, और सभी दरबारी थे, प्रायः अकबर कोई न कोई ऐसा प्रश्न पूछता था विनोद के लिए, मनोरंजन के लिए। कभी दरबार में बैठे हैं तो अकबर ने पूछ लिया, तो सबका जवाब मांगते थे, सुनते थे, लेकिन बीरबल का जवाब हमेशा लाजवाब होता था। तो प्रायः उसका ही उत्तर सुनने के लिए अकबर पूछते थे। अकबर ने पूछा, बताओ 12 में 4 गए तो कितने बचे? तो जितने दरबारी ने सुना सब ने तुरंत हाथ उठा दिया। तो कहा कितने बचे? तो कहा, तुरंत उत्तर दिया उनके दरबारियों ने, 8 बचे, 8 बचे, 8 बचे, 8 बचे, 8 बचे, सब ने उत्तर दिया 8 बचे। लेकिन बीरबल चुपचाप रहा। तो अकबर हंसने लगा, कहा अरे इतना साधारण प्रश्न है जिसको कि एक बच्चा भी बता सकता है, इसका उत्तर तुम नहीं जानते हो। तो सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। अन्य दूसरे जो उनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, तो कहा महाराज मैं जानता हूं इसका उत्तर, लेकिन इसका उत्तर 8 नहीं होगा। तो कहा तो क्या होगा? अब अकबर को पता था कि बीरबल का उत्तर हमेशा एक विशेष होगा। तो आखिर सुनते हैं कि इसका उत्तर क्या है और क्या हो सकता है। 12 में 4 घटने से तो 8 ही बचेगा। तो इसने कहा बताओ 12 में 8 गए, 12 में 4 गए तो कितने बचे?
तुम्हारा क्या उत्तर है? तो बीरबल ने कहा कि महाराज जहाँ अपना 12 में 4 गए तो 8 नहीं बचे, खाक बचे। खाक बचे? ये खाक कौन अंक है? खाक कैसे बचे? तो उसने बताया कि देखिए मैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें 4 महीने बरसात के चले गए तो फिर क्या बचे? कुछ नहीं बचे। यदि वर्ष में 12 महीने में 4 महीना बरसात का यदि हम घटा दें, यानी बरसात ही नहीं हो उस साल, तो फिर कोई फसल पैदावार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यानी वो खाक के बराबर है। कहने का अर्थ हुआ कि वर्षा ऋतु का इतना महत्व है, यदि वो नहीं हो समय पर वर्षा ऋतु नहीं आए तो फिर सब खाक ही खाक। उत्तमा विवर्षा उत्तमा कृषिर्भवति, उत्तम वर्षा से उत्तम खेती होती है। अस्मिन् ऋतौ श्री कृष्ण जन्माष्टमी रक्षाबंधनम स्वतंत्रता दिवसादय उत्सवा आयोजिता भवन्ति। इसी ऋतु में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बीत चुका, रक्षाबंधन भी बीत चुका, स्वतंत्रता दिवसादय उत्सव आयोजिता भवन्ति, स्वतंत्रता दिवस आदि उत्सव मनाए जाते हैं। वर्षा काले तो सर्वत्र जलम पर्याप्तम भवति, बरसात में तो हर जगह पर्याप्त जल होता है, किंतु वर्षा कालात अनंतरम बहुषु स्थलेषु जलाभाव उत्कट भवति, लेकिन वर्षा काल के बाद अन्य जगह उसके बाद बहुषु स्थलेषु अनेक जगहों पर जलाभाव उत्कट भवति, जल का अभाव बहुत विकट होता है बरसात के बाद। अतः इदानीं वर्षा काले वर्षा जलस्य संग्रहाय विविधा उपाया क्रियन्ते। अतः इसलिए इदानीं आजकल वर्षा काले बरसात के समय में वर्षा जलस्य संग्रहाय, वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए, जमा करने के लिए विविधा उपाया क्रियन्ते, अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ग्रामेषु ते ये तडागा भवन्ति, गांव में जो तालाब होते हैं, तत्र वर्षा जलम सुरक्षितम भवति, वहां वर्षा का जल सुरक्षित हो आकर रहता है। नगरेषु अपि लघु जलाशय निर्माय वर्षा जल संरक्षणम क्रियते। अब नगरों में भी, शहरों में भी लघु जलाशय, छोटा सा जलाशय निर्माण करके वर्षा जल संरक्षणम क्रियते, वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है। वर्षा कालस्य कस्यचित् हानयो अपि भवन्ति, लेकिन वर्षा काल से कुछ हानियां भी होती हैं। एतस्मिन् काले, इस समय, बहवो मार्गा जलमग्ना कर्दम युक्ताश्च भवन्ति, इस समय में बहवो मार्गा, बहुत सारे रास्ते, जलमग्ना, जल से मग्न, कर्दम युक्ताश्च भवन्ति, और कीचड़ से भर जाते हैं। अतिवृष्टि कारणेन अनेकासु नदीषु जल वृद्धि भवति, और बहुत वर्षा के कारण अनेक नदियों में जल की वृद्धि हो जाती है। जैसे अभी उत्तर भारत में प्रायः सभी नदियों में जल की वृद्धि होने से बाढ़ आ गई। जल प्लवेन गृहाणि पशव मनुष्यापि नश्यन्ति, और बाढ़ के आ जाने से, जलप्लव मतलब बाढ़, जलप्लवेन बाढ़ के आने से, गृहाणि सभी घर, पशु मनुष्यापि नश्यन्ति, मनुष्य भी नष्ट हो जाते हैं। अनेके रोगा अपि उद्भवन्ति, अनेक प्रकार के इस मौसम में रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु जलेन बिना जीवनम नैव चलति, लेकिन जल के बिना जीवन नहीं चलता है। अतः वर्ष ऋतु प्राणिनां कृते शुभदायक अस्ति, इसलिए वर्षा ऋतु प्राणियों के लिए बहुत ही शुभदायक है। धन्यवाद। इसके बाद मैं इसको लिखकर मैं इसका अनुवाद दूंगा, जिसको आपको कॉपी में लिखना है, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर दूंगा मैं दूसरे दिन। धन्यवाद।